ओजा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। दिसंबर 2019 यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो कि इंक्लूडेड है आजकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक पिछले वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट ऑप्शंस। ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 4। मिडिल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन प्रीमाइस। मिडिल टर्म शुड बी प्रेजेंट इन द कंक्लूजन। बोथ प्रीमाइसेस कैन बी पार्टिकुलर इन अ वैलिड आर्गुमेंट। बोथ प्रीमाइसेस कैन बी नेगेटिव इन अ वैलिड आर्गुमेंट। तो इसमें क्या है, जो सही स्टेटमेंट है, इसमें ए स्टेटमेंट सही है। मिडिल टर्म जो है सो शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन प्रीमाइस। किसी भी मिडिल टर्म जो है सो आपका एक प्रीमाइस जो दिया हुआ उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो इसमें ओनली ये, तो इसका आंसर जो है 3 वाला सही हो जाएगा। ये आंसर सही होगा इसका, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू अनुपलब्धि एज अ मीन्स ऑफ नॉलेज। अनुपलब्धि एज अ मीन्स ऑफ नॉलेज, ये क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखेंगे। आई डू नॉट कॉग्नाइज द पोट ऑन द टेबल, देयरफॉर इट इज एब्सेंट देयर। आई directly perceive the absence of pot on the table. I infer the absence of pot on the table since I do not find it to be there. I know the absence of the pot on the table because I know its similarity with other absences. तो यहाँ पे अब देखें, इसका पहला आंसर सही है। आई डू नॉट कॉग्नाइज द पोट ऑन द टेबल, देयरफॉर इट इज एब्सेंट देयर। ये जो इमीडिएट इफेक्ट वाला होता है, इमीडिएट वाला, वो डिडक्टिव इन्फरेंस प्रॉब्लम्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स का होता है, जिसमें एक इमीडिएट इन्फरेंस होता है एंड इमीडिएट इन्फरेंस होता है। तो यहाँ पे ऐसे पता चल रहा है कि टेबल पर नहीं है, तो इसीलिए पता लगाया, अनुमान लगाया कि इट इज एब्सेंट देयर। तो इसका एक वाला जो आंसर है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 पर। इफ इट रेन्स देन द डाउट विल एंड। इफ इट रेन्स देन द डाउट विल एंड। द डाउट हैज एंडेड, देयरफॉर इट रेन्ड। विच काइंड ऑफ फैलेसी डज दिस कमिट। अब फैलेसी के बारे में बताना है, किस टाइप का फैलेसी है। तो यहाँ पे आप देखें कि यह एक स्लिपरी टाइप की फैलेसी है।
क्योंकि स्लिपरी स्लोप जो होता है, स्लिपरी फैलेसी हो, वो एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है, तो लाइकली टू लीड समथिंग बैड और डिजास्ट्रस। और स्लिपरी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी, तो स्लिपरी स्लोप आर्गुमेंट जो होता है इन लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग, political, rhetoric and case law is often viewed as a logical fallacy in which a party asserts that a relatively small first step leads to a chain of related events culminating in some significant, usually negative effect। तो स्लिपरी स्लोप है, इसमें देखें एक के कारण दूसरा हो रहा है, इसीलिए ये हो गया आपका यहाँ पे आएंगे इंडक्टिव फैलेसी। इंडक्टिव फैलेसी इंडक्टिव फैलेसी जो होता है वो इमीडिएट इन्फेरेंस Question number 23. Now, which of the following is the characteristic feature of an argument? आर्गुमेंट का फीचर क्या होता है? आर्गुमेंट या तो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा, उसमें सही गलत तो होता नहीं। तो इट इज़ आइदर वैलिड और इनवैलिड, तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं होता, इसमें कोई आर्गुमेंट है तो या तो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा उसके अनुसार आर्गुमेंट या तो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा, बस 2 ही ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें आया स्लिपरी स्लोप। इन दिस हॉस्पिटल सम नर्सेस डोंट वियर white dress, some doctors have private practice and medicines prescribed are of high cost, therefore treatment in this hospital is of poor quality, what fallacy does this argument make? तो किस टाइप की फैलेसी है? तो इस तरह की फैलेसी जो होती है स्लिपरी स्लोप होता है, स्लिपरी स्लोप बोलते हैं इसको, क्योंकि जो ये कंडीशन चल रहा हॉस्पिटल में, इससे क्या है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा है ये, तो इसीलिए इस टाइप की फैलेसी को स्लिपरी फैलेसी कहते हैं। जो कि बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट डालता है मानव समाज पे, इसलिए स्लिपरी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन का। इसमें दिया हुआ कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो अमाउंट एक्सपोर्ट्स हो रहा है इन करोड़ में है, करोड़ में, फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज ABC, 3 कंपनीज है, ओवर द ईयर 2012 टू 2018, 2012 से 18 के बीच 6 वर्षों में जो एक्सपोर्ट्स किया गया ABC कंपनीज के द्वारा करोड़ों में, उसके आधार पर डेटा दिया हुआ, बेस्ड ऑन डेटा इन द टेबल। अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स इन करोड़ 2012 में 40 करोड़ A के द्वारा, 90 करोड़ B के द्वारा, C के द्वारा 70 करोड़, इस टाइप से है।
तो डेटा है उसके अनुसार 5 क्वेश्चंस होते हैं। एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ कंपनी बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फॉर कंपनी सी। तो पहले बी के लिए निकालेंगे, फिर सी के लिए निकालेंगे। इसमें अब देखेंगे कितना % है। तो इसमें से जो निकल कर आएगा आपका वो निकल कर आएगा 94.03%। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट, इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी ए मोर देन इट्स एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ओवर द गिवन ईयर्स। इसकी यदि बात करें तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा 3। इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी ए मोर देन इट्स एवरेज। तो वैसे 3 साल थे जिसमें कंपनी ये है मोर देन इट्स एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ओवर द गिवन ईयर्स। इसका दूसरा आंसर सही। नेक्स्ट देखें, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ 3 कंपनीज इन 2017 एंड एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ 3 कंपनीज इन 2012। 2 साल का बता रहा है, 2017 और 2012। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 2017 के लिए देखेंगे तो 60 + 120, 60 + 110 + 90 है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 80.6 के तो फिर 2017 में देखेंगे तो इसमें भी आ जाएगा आपका 60.6, दोनों में माइनस करेंगे तो लगभग 20 करोड़ के अराउंड आता है। चौथा आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर 4। नेक्स्ट यदि जाएंगे, इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी ए एंड बी वाज द मिनिमम। इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी ए एंड बी। ए और बी 2 कंपनी के बीच में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो सबसे कम कब रहा एक्सपोर्ट्स का। तो इसके लिए देखें तो आप ऊपर टेबल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम एक्सपोर्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आंसर है इसका 2015 में आप देखेंगे ऊपर तो आपको दिखेगा 2015 में आप देखें जाकर तो मिनिमम डिफरेंस आपको दिखेगा। अब देखें 2015 में, इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी एंड बी वाज द मिनिमम। तो अब देखें 2015 का
देखें 2015 का देखें, सबसे मिनिमम डिफरेंस 80 और 70 10 का, बाकी सभी में मिनिमम 20 का तो है ही। तो सबसे कम जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट्स का वो ए और बी कंपनी के बीच वो 2015 में था 80 और 70। नेक्स्ट तीसरा इसका सही हो गया। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन है इसी में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनीज पुट टुगेदर आर इक्वल। यदि सारे मिला दिया जाए तो कौन सा पेयर्स ऑफ ईयर है, कौन सा वैसा 2 साल है जहाँ सब मिलाकर एक्सपोर्ट्स बराबर हुआ था। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा 2014 और 2015 में इक्वल एक्सपोर्ट्स हुआ था 250 करोड़ के अराउंड 2014 और 2015। तो इसका चौथा आंसर ये हो गया। बहुत ही आसान था इस बार, डेटा इंटरप्रिटेशन इतना आसान जनरली आता नहीं है, लेकिन ये आ गया। अब कॉम्प्रिहेंशन का तो आप खुद बना लेंगे, उसमें तो कुछ है नहीं, पढ़ना होता है। नेक्स्ट 31 का क्वेश्चन पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेजर इशूज अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग रिलायंस ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में भरोसे के लिए सबसे बड़ा दिक्कत की बात क्या है? तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें? प्रॉफिटेबिलिटी तो है, लेकिन इस तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। सिक्योरिटी थ्रेट्स और प्राइवेसी कंसर्न से 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुख्य कारण है। तो बी एंड सी जिसमें भी हो, बी एंड सी ओनली। तो इसका ऑप्शन 3 जो है यही आंसर होगा इसका, क्योंकि मुख्य जो है सो 2 ही है। बिना प्रॉफिट के तो कोई काम ही नहीं करेगा, वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो ज़्यादा मेन मुद्दा है वो है मेजर की। जब बात करेंगे सबसे मुख्य प्रमुख सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो 2 है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी थ्रेट्स। नेक्स्ट 31 का तो हो चुका है। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉय ओनली एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस मीन्स एक ही टाइम में 1 वे हो रहा है, एक टाइम में 1 वे हो रहा है, दोनों टाइप से नहीं हो रहा है। जैसे वीडियो कॉलिंग में होता है दोनों टाइप से, उस टाइप से नहीं हो रहा है, एक ही टाइप से होता है। तो वैसा क्या है? वैसे कम्युनिकेशन को एसिंक्रोनस बोलते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो एन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन सर्विस और एप्लीकेशन डज नॉट रिक्वायर अ कांस्टेंट बिट रेट। कांस्टेंट बिट रेट रिक्वायर्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, फाइल का ट्रांसफ़र हो गया, ईमेल हो गया, एंड वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, ये हो गया। इसके अपोजिट में होता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जिसमें कि लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, मीडिया हो गया, आईपी टेक्नोलॉजी हो गया, टीवी हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, जिसमें बिट रेट कांस्टेंट रहता है। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं, दूसरा सुन रहा है, दूसरा सुन रहा है, बोल रहे हैं, तो इस तरह बिट रेट कांस्टेंट रहता है, तो उसे सिंक्रोनस कहेंगे। जिसमें कांस्टेंट रहे एसिंक्रोनस कहेंगे। तो आप इसमें देखें कि ए और बी जो है, विच ऑफ द एम्प्लॉय ओनली एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन।
तो इसका तीसरा देखें बी एंड सी, बी ईमेल एंड सी फोरम्स, ये दोनों हैं। तो अब देखें बी एंड सी, बी एंड सी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट which of the following statements is are correct? For the sequence of integers represented in binary as 0 0 1 1 1 1, the next integer p would be represented as. A byte is binary number consisting of exactly 8 bits. बाइट इज ए बाइनरी नंबर कंसिस्टिंग, ये तो सही स्टेटमेंट है। जो पहला स्टेटमेंट है उसमें आप देख लें, कॉम्बिनेशन जो होता है 8 4 2, 8 4 2 होता है। तो देखें 8 4 12 और 2 14। उसके बाद आप देखें तो 8 और 2 10, पहला देखें तो 8 4 12 और 2 14, उसके बाद 10, उसके बाद बाइनरी में आप जब लिखते जाएंगे तो इससे क्या होगा। हाँ, तो ये सीक्वेंस जो है आपका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऊपर वाला भी सही है और नीचे का तो है ही। एक बाइट को 8 बिट से एक बाइट बोलते हैं। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी 34, ये मैचिंग वाला है। मैचिंग वाला आप देख लेंगे, वॉइस ओवर इंटरनेट, यू मेक फ़ोन कॉल्स, ये हो गया इसका 1 का 2। फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट है टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए स्मॉल बिल्डिंग, ये हो गया। यूटीपी केबल किसके लिए मेक यूज ऑफ लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट डेटा। इस तरह से आप देखें तो इसका आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। ये ऑप्शन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट 35, अब ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है। इसमें आपको सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड द फाइल फॉर्मेट सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग साउंड फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। वीडियो को नहीं बात कर रहा है, सिर्फ साउंड फाइल ऑडियो की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं कि मीडी ऑडियो है, एवी ऑडियो है, मीडी, WAV, WMA, MP3, ये सारा ऑडियो है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट, बायोमास फ्यूल्स हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म ए सस्टेनेबल कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स बिकॉज दे, लिखा हुआ है सस्टेनेबल कार्बन न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जितना प्रोड्यूस किया, जितना जनरेट किया उतना ही गेन किया, जितना गेन किया उतना ही बाहर निकाला, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन एज मच एज दे कंज्यूम व्हेन दे ग्रो। तो यही ऑप्शन आपका सही है न्यूट्रल का, तो ये आंसर सही हो गया एक, तभी तो न्यूट्रल होगा जब बराबर मात्रा हो, इनपुट आउटपुट इज इक्वल टू 0। इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट न्यूट्रल। लेफ्ट साइड केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू राइट साइड, if both are equal then it is neutral. Next, major sources of oxygen demanding waste in freshwater systems are, फ्रेश वाटर सिस्टम जो है तो फ्रेश वाटर सिस्टम में मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इन फ्रेश वाटर सिस्टम है। तो आप इसमें देखें, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए बी डी, सीवेज एफ्लुएंट, और बी में देखें फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, एग्रीकल्चर रन ऑफ में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं तीनों। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स। रीन्यूएबल तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नेचुरल गैस, टीन, सॉल्ट। रीन्यूएबल की जब बात करते हैं तो रीन्यूएबल में तो यही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, क्योंकि जितने भी स्पीसीज हैं वो सब में उत्पन्न करने की क्षमता है और डिके होने की क्षमता है, तो ये रीन्यूएबल है। बाकी उस ऊपर कोई रीन्यूएबल नहीं है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड्स हैज रिलेटिवली स्लो वनसेट। स्लो वनसेट मतलब जिसका मान लो कि कम नुकसान हो, क्या है? तो इसमें आप देखेंगे तो जो सुखाड़ है सारे में से वोल्केनिक इरप्शन में लाखों लोग मर जाते हैं। वाइल्ड फायर्स में भी बहुत सारे जानवर से लेकर बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। लैंडस्लाइड्स में भी पता नहीं कहाँ लैंडस्लाइड हुआ, कितने पॉपुलेशन बर्बाद हुई। लेकिन ड्राउट्स में थोड़ा कम होता है और इसका प्रभाव स्लो होता है। तो ये दूसरा आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट 39। नेक्स्ट 40, अंडर Kyoto Protocol, a Kyoto Protocol, the parties in the second commitment period have reduced their greenhouse gases emission with reference to 1990 levels by at least कितना था? तो इसका था 18% के 18%, तो ये हो गया 18% तक ले जाने का लक्ष्य था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मैच द फॉलोइंग स्टडी स्किल विद देयर इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। ये आप देख लेंगे। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 का 4 आंसर सही। आप ठीक से एक बार देख लेंगे यहाँ से क्यों हुआ नहीं हुआ, डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन को सही तरीके से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पता चलेगा। Which one of the following represent the correct order sequence of reading a skill in the context of research? जब रिसर्च करते हैं तो रीडिंग का करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर क्या है? पहले आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो देखें, पहले देखते हैं सर्वे, फिर क्वेश्चंस, फिर रीड करते हैं, फिर रिकॉल करते हैं, उसके बाद रिव्यू करते हैं। तो आप देखें ऐसा कोई है सर्वे वाला पहले। तो आप देखें यहाँ सर्वे चौथा, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 42, 42 का तो हो चुका है। 43, in order to meet the demand of market economy and produce competent graduates who can compete with their counterparts in international market, the first and foremost change that need to be introduced in the prevailing system of Indian higher education is related to एडमिशन प्रोसेस को होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, अपॉइंटमेंट, टीचर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो देखें कि करिकुलम में बदलाव बहुत ज़रूरी है, तो करिकुलम में चेंजिंग चाहिए। तो आपका इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है ही, करिकुलम ही ठीक नहीं है। तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 43 तो हो ही गया। 44 में चलते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द flagship scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship implemented by National Skill Development Corporation के द्वारा जो डेवलप किया गया था वो कौन सा था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ही डेवलप किया गया था हमारे ख्याल से। तो इसका यही हो जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, चौथा आंसर। इस 45 में चलते हैं। In the age of four Vedas, students were admitted to the Vedic school after performance of which ceremony among the following? एज ऑफ 4 मतलब 4 साल की उम्र में बच्चे का जो स्टार्टिंग होता है वो कौन सा सेरेमनी होता है? तो होता है उपनयन सेरेमनी। द एज ऑफ 4 Vedas, students were admitted to the Vedic school after performance of which ceremony is उपनयन सेरेमनी। तो मार्क्स द ट्रांसीडेंस ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम बाल्यावस्था टू ब्रह्मचर्य वेयर ही अंडरटेक द पाथ ऑफ लर्निंग ऑफ वेदास। इसीलिए उपनयन जो बच्चा स्टार्ट करता है वेद को पढ़ने का, स्टार्टिंग में बाल काल से ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर होता है, स्टार्ट करता है, तो
उपनयन सेरेमनी के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन फिनिश होता है। इसके आगे के लिए कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे and keep reading, keep studying. The exam may come anytime, the date may announce, so be prepared. All the best.